मकर राशि वालों, जुलाई के महीने में आपके राशि के स्वामी शनिदेव बड़ा खेल खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, शनिदेव की आने वाले समय में 138 दिनों की वक्री स्थिति क्या खोलेगी आपके लिए भाग्य के दरवाजे या बढ़ेंगी चुनौतियां। आइए आज की इस वीडियो में पूरी गहराई से समझते हैं कि जितने भी मकर राशि के जातक हैं, किसके लिए शनिदेव का ये वक्री होना आपको धनवान बनाने वाला है और किसके लिए ये कुछ सावधानियों को लेकर आया है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी मकर राशि के जातकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने का संपूर्ण मार्गदर्शन और भविष्य फल को लेकर। सामान्यतः जितने भी मकर राशि के जातक हैं उनके लिए जुलाई का महीना जबरदस्त धनदायिनी रहने वाला है। कारण क्या है? सिर्फ जुलाई ही नहीं, जुलाई के बाद 138 दिन जब तक शनिदेव वक्री रहेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बहुत ही साधारण तरीके से क्लियर करना चाहूंगा। शनिदेव की कोई भी बात आती है तो लोग घबरा से जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अरे वक्री हो गए, ढैया चालू हो गई, साढ़े साथी चालू हो गई, घबराने लगते हैं। लेकिन वक्री का सीधा मतलब है वक्र होना, संस्कृत शब्द से लिया गया है। शनिदेव या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो कई बलों की गणना ज्योतिष शास्त्र में की गई है। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण बल है चेष्टा बल। चेष्टा बल वो बल है जिससे कोई भी प्लेनेट रिलेटेड भाव का रिजल्ट दे पाता है। तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके चेष्टा बल में बढ़ोतरी होती है, फलस्वरूप रिजल्ट देने की क्षमता बढ़ जाती है। आपके लिए यानी मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव कौन है? पहले भाव के स्वामी, राशि के स्वामी, सर्वे सर्वा आपकी जड़, और नंबर 11 यानी धन के भाव के स्वामी, आपकी वाणी के नियंत्रण करता, रिश्ते। तो धन और आप खुद सर्वस्व शनिदेव के नियंत्रण में है। और अभी आपके राशि के स्वामी कर्म फलदाता कहां विराजे हैं? आपकी जन्म चंद्रमा से तीसरे भाव में, जहां से आप रिस्की डिसीजन लेते हो, जिससे पुराने जमाने में पराक्रम कहा जाता था, शौर्य। पहले के जमाने में राजा महाराजा जब हुआ करते थे तो सैनिक तलवार लेकर रणभूमि में दौड़ पड़ते थे। सामने कौन आ रहा है, हमारी गर्दन ना कट जाए, इससे कोई फर्क नहीं था, जीतना है। आज के परिवेश में पराक्रम का मतलब क्या है? हम व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपनी आजीविका कमाने निकलते हैं। छोटे छोटे आपके डिसीजन, थोड़े से टेढ़े मेढ़े डिसीजन, बजट से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, यही आज के डेट में आपका पराक्रम है। जो लोग बड़े रिस्क ले लेते हैं विजयी हो जाते हैं। हर बड़ा व्यक्ति, हर सेलिब्रिटी कभी ना कभी किसी न किसी समय उन्होंने एक रिस्क लिया। अवसर हर किसी के सामने आते हैं, लेकिन रिस्क लिया, कई बार फेल हुए, फिर लिया, सफल हो गए। अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान आज सफल हैं, लेकिन जिस ब्रेक ने उन्हें सफलता दी, जिस मूवी ने उन्हें सफलता दी, लोगों के दिल में राज करना सिखाया, वो सिर्फ एक अवसर था। हर कोई जानता है कि अमिताभ बच्चन बहुत स्ट्रगल कर रहे थे तो जंजीर नामक मूवी ने उन्हें दिशा दिखलाई।
वैसे ही शाहरुख खान के शुरुआती दौर में दीवाना या डीडीएलजे जैसे मूवीज ने उन्हें पहचान बना दी और इंडस्ट्री का बादशाह बना दिया। उसी तरीके से बड़े से बड़े उद्योगपति हों या हम और आप जैसे लोग, जिंदगी में कभी न कभी वक्त एक ऐसा अवसर जरूर देता है जिसे हम आजमा लें तो पता नहीं क्या बन जाए। तो शनिदेव अभी उसी भाव में विराजे हुए हैं। किस राशि में हैं? देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में बैठे हैं। और देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं? आपके सप्तम भाव में, केंद्र भाव में हंस राजयोग बनाते हुए। देखिए कितना सुंदर ये संजोग है। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में, देवगुरु बृहस्पति हंस राजयोग बनाते हुए केंद्र भाव में उच्च के, और वहां से नौवीं दृष्टि से शनिदेव को देख रहे हैं। वाह, सोचिए, हंस राजयोग बनाते हुए सीधी सातवीं दृष्टि आपके ऊपर है। थोड़ा सोचिए, क्या गजब का समय है। हंस राजयोग बनाते हुए देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आय वाले भाव पर है, लाभ वाले भाव पर है। सोचिए क्या गजब का समय है। और क्या चाहिए? राहु आपके धन के भाव में, सबसे प्यारी राशि शनिदेव की राशि, आपके स्वामी की राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। सोचिए, तो इन सबसे बेहतरीन स्थितियों को लिए जुलाई महीने में आप प्रवेश करने वाले हैं। आप मकर राशि के जातक, जुलाई के महीने में यूं तो 4 छोटे छोटे गोचर हैं। पहला गोचर होने वाला है 4 जुलाई को। आपके पंचमेश यानी प्यार वाले भाव के स्वामी, शिक्षा वाले भाव के स्वामी और आपके आजीविका के स्वामी शुक्रदेव अभी वहीं बैठे हैं जहां देवगुरु बृहस्पति हंस राजयोग बना रहे हैं, सप्तम भाव में। अब सातवां भाव जो होता है वो विवाह का तो होता ही है, पार्टनरशिप का तो होता ही है। साथ में क्या होता है? व्यापार का भाव। और उससे भी बड़ी बात, केंद्र भाव, एक मजबूत भाव, मजबूत। जब शुक्रदेव वहां पे गोचर करते हैं तो वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, बिजनेस में 4 चांद लग जाते हैं, धन आगमन के कई रास्ते खुल जाते हैं। 4 जुलाई को शुक्रदेव अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। आजीविका के स्वामी, पंचमेश, केंद्र और त्रिकोण वाले भाव के स्वामी, सोचिए, अष्टम में जाएंगे। अष्टम भाव क्या है? रहस्य है, छिपा हुआ भाव। जब आप जमीन में खुदाई करते हैं, कहां सोना मिल जाए कुछ पता नहीं, कहां खजाना मिल जाए कुछ पता नहीं, जिंदगी में आगे क्या हो जाए कुछ पता नहीं। कोई करोड़पति बन जाए, कोई खरबपति बन जाए, कोई अरबपति बन जाए और कोई कल ही चला जाए, कुछ पता नहीं। तो जो ये पता नहीं वर्ड है वो अष्टम भाव है। अचानक लाभ या नुकसान दोनों की संभावना होती है। अब नौकरी वाले भाव के स्वामी होकर वहां गए, अब अचानक प्रमोशन देंगे, अचानक नए अवसर देंगे, अचानक परिवर्तन देंगे या कोई नुकसान दे देंगे। पंचम भाव के स्वामी है, प्यार का नुकसान होगा या फायदा, शिक्षा का नुकसान होगा या फायदा, संतान का नुकसान होगा या फायदा। ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी निजी पत्रिका में शुक्रदेव की स्थितियां क्या हैं। सामान्यतः अष्टम भाव में शुक्रदेव न्यूट्रल रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस बार शुक्रदेव वहां अकेले नहीं है। एक तो रहस्य का भाव वहां केतु है, और केतु भी चीजों पे पर्दा डालता है, छिपाता है। अब आप यदि ऐसे आजीविका में है जो छिपी हुई आजीविका है, जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, रहस्यों का कारोबार है, जैसे डिटेक्टिव, जैसे मैजिशियन,
जादू का खेल दिखाने वाले, जैसे माइनिंग का काम करने वाले, भूगर्भ शास्त्री, जियोलॉजिस्ट, रिसर्च करने वाले, अंडर कवर, सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद स्थितियां। वहीं हमेशा चाणक्य सिखाते हैं कि चाहे कुछ भी आप करते हो, बिजनेस, नौकरी, कुछ भी, जिंदगी में चीजों को गुप्त रखना सीखो, अपनी अगली चाल किसी को मत बताओ। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि अपना अगला मूव, अपनी स्ट्रेटजी किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो शुक्रदेव वहां आपको फायदा दे देंगे। नुकसान किसको देंगे? नुकसान उसको देंगे जो बहुत बोलता है, राज को राज नहीं रखता, खुली किताब है। बहुत लोग बड़े आनंद से बोलते हैं मैं तो एक खुली किताब हूं। अरे ये अच्छी बात नहीं है, खुली किताब होना अच्छी बात नहीं है। प्राइवेसी इज एवरीथिंग। आज के डेट में आपकी जो प्राइवेसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। शास्त्रोक्त देखें या कैसे भी देख लें, जितनी चीजें आप छिपा कर करेंगे, गुप्त रख के करेंगे, वो चीजें फलित होंगी। पहले के जमाने में लोग जब घर लेते थे, गाड़ी लेते थे, बेटी की शादी करते थे, ऐसे में बोलते थे किसी को बोलना मत जब तक काम हो ना जाए, क्योंकि टोक लगती है। ऐसे लोग बोलते थे। चाहे मुद्दा कोई भी हो, मुद्दा एक ही था, चीजों को ओपन ना करें, बहुत ज्यादा बोले नहीं, लोगों की नजर लगती है, काम होने के पहले खत्म। साथ ही हमारा माइंड सुन रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप चीजों को छिपा कर करते हैं, योजना बनी हुई है, करना है, तो उस पर वो वर्क करता रहता है। लेकिन 50 लोगों को आपने बोल दिया ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने तो घर ले लिया, मैंने तो गाड़ी ले ली, मैं तो ये बन जाऊंगा, मैं तो वो बन जाऊंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। माइंड बड़ा बेवकूफ होता है, वो सुन लेगा और ये बिहेव करने लगेगा कि ये तो हो गया सब कुछ, फिर उस पर एक्ट ही नहीं करने देगा। इसके बारे में जितना आप रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि चुप रहना कितनी बड़ी ताकत है। साइलेंस इज अ पावर। यही शुक्रदेव सिखा रहे हैं अष्टम भाव में जाकर। स्टे रेयर, अपने आप को गंभीर रखें। आप जितना शांत रहेंगे, जितना कम बोलेंगे, उतनी ही लोग आपके रेस्पेक्ट करेंगे। तो शुक्रदेव अष्टम भाव में जाएंगे तो कुछ और भी फायदे देंगे, जैसे ससुराल पक्ष से लाभ दे सकते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ दे सकते हैं। नुकसान एक ही हालात में संभव है, सिर्फ एक ही हालात में, क्योंकि हर चीज के प्लस और माइनस दोनों ही पॉइंट होते हैं। जिनकी पत्रिका में शुक्र की महादशा चल रही है और उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, मकर राशि के, तो उन्हें थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी। क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करें, हो सके तो शुक्रवार का फास्ट कर सकते हैं। शुक्र को बलवान करने के लिए जितनी चीजें हैं वो करें। परफ्यूम का प्रयोग करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, घर को सुसज्जित रखें। कोई भी कार्य करें एकदम मेंटल परफेक्शन से करें, यह भी शुक्र को अच्छा करता है। मैनेज्ड वे में चीजों को करें, डिसिप्लिन वे में करें, वो भी शुक्र को अच्छा रखता है, क्योंकि शुक्र यानी कि परफेक्शन। इधर उधर करोगे तो शुक्र खराब। नारी का सम्मान, रिश्तों का सम्मान, तो शुक्रदेव का ये अष्टम का गोचर शानदार रहेगा। अगले गोचर के रूप में 7 जुलाई को बुध देव, वो भी अभी 7वें भाव में है, बिजनेस के कारक ग्रह, बिजनेस के भाव में अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बुध देव के वहां रहने के कारण जितने भी मकर राशि के जातक हैं, बिजनेस में, व्यवसाय में बढ़िया अर्थ लाभ हो रहा है, जितना होना चाहिए। वहां से क्योंकि वक्री गति में उल्टी चाल चल रहे हैं, तो लौट के कहां आएंगे? 3 नंबर यानी कि छठे भाव में, 3 नंबर की राशि में, अपनी राशि में, स्व राशि में, नौकरी वाले भाव में, संघर्षों के भाव में। देखिए, स्व राशि में कोई भी ग्रह कहीं भी हो अच्छा फल देता है, कोई भी ग्रह कहीं भी हो, लेकिन स्व राशि में है तो चूंकि अपने ही घर में, अपना घर पहाड़ पे हो
पाताल में हो, जमीन पे हो, क्या फर्क पड़ता है, अपना घर तो अपना है। कुछ ऐसी ही कहानी है। लेकिन साथ ही वो भाग्य वाले भाव के स्वामी भी हैं। तो भाग्य का कनेक्शन छठे भाव से करें। छठा भाव क्या है? रोग, शत्रु, ऋण और नौकरी का भाव, संघर्षों का भाव। तो किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों से निकलने में भाग्य आपका साथ दे देगा। यानी कि सिंपल बात यह है, आप नदी में डूब रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, तो आपको अचानक से कोई रस्सी मिल जाएगी पकड़ने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि नदी में डूब रहे हैं, हाथ पैर ही चलाना छोड़ दें, यानी कि नौकरी में कोई परेशानी आई, बिजनेस में कोई परेशानी आई, पर्सनल निजी जिंदगी में कोई परेशानी आई, प्यार मोहब्बत में कोई परेशानी आई, बजाय इसके कि उसे सॉर्ट किया जाए, पीछे भाग जाते हैं। तो उन लोगों के लिए यह गोचर किसी काम का नहीं। फायदा यह भी है कि छठे भाव में सूर्यदेव का गोचर अच्छा होता है। सूर्यदेव छठे भाव में चल रहे हैं। बुधदेव जैसे ही वक्री होते हुए 7 जुलाई को वहां जाएंगे, तो 7 से 16 जुलाई तक बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, जिसके कारण आपकी नौकरी में तरक्की, नौकरी बढ़िया चलेगी, नौकरी से लाभ, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई भी दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी, कर्जे में कमी आएगी, यानी कि जो थोड़े बहुत इधर उधर से पैसे आएंगे, धन का लाभ होगा। उससे यदि आप कर्ज में थे तो उसके भार को थोड़ा कम कर पाएंगे, नहीं तो मैनेज तो जरूर कर लेंगे, क्योंकि फाइनेंस के कार्य कर रहे हैं। वहीं अगले गोचर के रूप में सूर्यदेव देखिए, अभी तो पहले 16 दिन बहुत अच्छे गोचर में है। कहते हैं शास्त्रों के अनुसार 3, 6, 10 और 11 भाव में सूर्यदेव का गोचर अच्छा होता है। सूर्यदेव छठे भाव में चल रहे हैं। सूर्यदेव भी, आप जितने मकर राशि के जातक हैं, क्योंकि नौकरी वाला भाव है, अच्छी नौकरी, नौकरी में बदलाव, नौकरी में तरक्की, ये सब आपको दे रहे हैं। सरकारी नौकरी वालों को भी लाभ, सरकार से लाभ, ये सारा कुछ छठे भाव में बैठ के दे रहे हैं। साथ ही रोग, शत्रु, ऋण में ये भी आपके हेल्प करेंगे। साथ ही सूर्यदेव चूंकि अष्टम भाव के स्वामी है, छठे भाव में जब गोचर करते हैं तो इसको विपरीत राजयोग भी बोला गया है। बुधदेव भी वहां वक्री होते हुए गए, तो ऐसे समय में कुछ ऐसे लाभ आपको मिल सकते हैं जो पुराने समय से कनेक्टेड हो, यानी कि पहले आपको मौके आए हो, आपने गवा दिया हो, फिर से आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। कुछ छिपे हुए लाभ आपको भी मिल जाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं। 16 जुलाई को सूर्यदेव सप्तम भाव में चले जाएंगे। भले ही सप्तम भाव में सूर्यदेव का गोचर अच्छा नहीं बोला गया है, वैवाहिक जीवन में उनकी मधुरता के लिए थोड़ा अच्छा नहीं बोला गया है, लेकिन व्यापार के मामले में सूर्यदेव सप्तम भाव में भी न्यूट्रल रिजल्ट देते हैं। अभी वहां हंस राज योग बना हुआ है, देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं। अब वहां ग्रहों के राजा आ जाएंगे तो सोचिए क्या मजा आएगा। सारे ग्रह जो हैं किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? सूर्य की। अब सूर्य खुद वहीं पे है, सबसे नजदीक। बहुत अच्छी बात। मतलब हंस राजयोग बनाते हुए सूर्यदेव जब देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे तो 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि राजयोग का मतलब ही है सुख, सौभाग्य, धन, दौलत, प्रसन्नता, सफलता, प्यार में सफलता, शादी, विवाह, मंगल कार्य, घर गाड़ी खरीदना, हर तरह के सौभाग्य। अब जब अष्टम के स्वामी वहां जाएंगे तो अचानक लाभ होने की कुछ संभावनाएं बनेंगी। बहुत समय से जिस कार्य के लिए आप सोच रहे थे कि ये हो जाए हो जाए हो जाए, वैसे कार्य भी हो सकते हैं इस गोचर में। तो जुलाई का महीना आप मकर राशि वालों के लिए थोड़ा मजबूत दिखता हुआ। लेकिन जो अंतिम गोचर है 27 जुलाई को, जो तीसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं, वो वक्री होने वाले, वो भी लंबे समय के लिए। हर साल होते हैं, कोई नई बात नहीं। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, वक्री का मतलब है कि उनके बल में वृद्धि। अब किसे लाभ होगा, किसे नुकसान? सामान्यतः गोचर के अनुसार तो लाभ ही होगा, लेकिन नुकसान किसको हो सकता है मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप सावधान रहें। देखिए, वैसे तो 12 लगन है, लेकिन सबसे जिसमें शनि सबसे ज्यादा खराब होते हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि यह भविष्यवाणी गलत हो ही नहीं सकती।
जितने भी मकर राशि के जातक हैं, यदि आपकी जन्म पत्रिका में पहले भाव में यानी लगन भाव में नंबर 4 या 5 लिखा है, यानी कि यदि आप कर्क लगन के हैं या सिंह लगन के हैं, तो शनि आपके षष्ठेश सप्तमेश या सप्तमेश अष्टमेश होंगे। दोनों ही हालात में जबरदस्त रूप से खराब। एक मारक भाव के स्वामी, एक छठे या आठवें के स्वामी, यानी कि कर्क और सिंह लगन में शनिदेव सबसे अशुभ माने गए हैं। अब वो वक्री हो गए। तो वक्री होने का मतलब क्या है? बल का बढ़ना। बार बार यही बता रहा हूं। अब मान लो कि कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है। दो व्यक्ति खड़े हैं, एक दोस्त है, एक दुश्मन है। किसकी ताकत बढ़ेगी तो अच्छा है? दोस्त की। किसकी बढ़ेगी तो मुश्किल है? दुश्मन की। देखिए, यदि आप मकर राशि के जातक हैं और जन्म पत्रिका में यदि मकर लगन है, यदि कुंभ लगन है, या सबसे बेहतरीन रिजल्ट देते हैं तुला लगन, वृषभ लगन में, और जो लगन है उसमें लगभग न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन सबसे खराब 4 नंबर और 5 नंबर, यानी कि कर्क और सिंह में। तो देखिए, जितने भी मकर राशि के जातक हैं, सिंपली ये मान लीजिए कि अगर आपका लगन 4 और 5 है तो आपके साथ शनिदेव शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, और जब वक्री होंगे तो सावधान रहना अनिवार्य है। बाकी के जितने भी लगन हैं वो सुरक्षित है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, एकदम जबरदस्त तीव्र गति से सफलता को प्राप्त करें, तो अभी मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं उन उपायों को साथ लेकर चलिए। या शनिदेव शुभ है या अशुभ है, आपको डबल मजा आ जाएगा। हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ किए बिना आप घर से नहीं निकलेंगे। मैंडेटरी कर दीजिए। ये नहीं कि आज बहुत काम है, आज छोड़ देता हूं, आज देर से उठा छोड़ देता हूं, आज शनिवार है मन नहीं कर रहा है, छुट्टी का समय है, आज नहीं करूंगा। नहीं, कभी शनिवार को खाना छोड़ा है? कभी पीना छोड़ा है? कभी घूमना छोड़ा है? तो जिस तरीके से आप खाना खाना नहीं बोलते, अगर कुंडली में शनिदेव अशुभ बैठे हैं, घर में कुछ परेशानियां आ रही हैं, पैसे नहीं आ रहे, काम अटक रहे हैं, तो सुंदरकांड करने की आदत डाल लीजिए। करना कैसे है? स्नान करके पूजा स्थल पर बैठे, पहले पंचदेवता पूजन इत्यादि जो दैनिक पूजा है वो कर लें। हनुमान जी की फोटो इत्यादि हो तो वहां आसन देके उनको बिठाएं। फिर 5 फूल ले लें, हाथों में लेकर उनका आह्वान करें कि हे हनुमान जी आप पधारो, मैं सुंदरकांड करने जा रहा हूं। उन्हें आसन दीजिए, बुलाइए, घी का दीपक जलाइए, 2 लौंग डाल दीजिए। उसके बाद हाथों में संकल्प के लिए जल, एक सिक्का, थोड़ा सा अक्षत लेकर, एक लाल फूल लेकर अपनी मनोकामना बोले, अपना नाम बोले, गोत्र बोले, जगह बोले और अपनी मनोकामना बोले कि किस मनोकामना के लिए आप ये कर रहे हैं। और सुंदरकांड ऐसे करें जैसे आप सामने बैठे हनुमान जी को सुना रहे हो। पूरी दुनिया को भूल जाएं, क्योंकि सुंदरकांड को हनुमान जी का ही नहीं शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त है। जिसके घर में सुंदरकांड होता है या जो पढ़ता है, उस समय हनुमान जी सूक्ष्म अवस्था में उसके घर में मौजूद होते हैं। यह हनुमान जी का वचन है। जब तक पृथ्वी रहेगी ये वचन कायम रहेगा। कोई ऐसे वैसे नहीं है कि वचन दे दिया और आए नहीं। नहीं, हनुमान जी का वचन है, ध्यान रखिएगा। आएंगे। और 1 घंटे हनुमान जी को यदि आप हर शनिवार को बिठा रहे हैं अपने घर में, कैसे समस्या आ सकती है? वही शनिदेव का आशीर्वाद है, हनुमान जी के साथ वचन है कि जो सुंदरकांड का पाठ करेगा मैं उसे परेशान नहीं करूंगा, अपितु उसे लाभ दे दूंगा, अपनी बाधा हटा लूंगा, अपनी दृष्टि हटा लूंगा। समझिएगा बात को। सुंदरकांड कीजिए। सुंदरकांड करने के पश्चात जब आप वहां से उठ रहे हो, आरती करने के बाद हनुमान जी की वहां पे आसन पे जल का छींटा मारे। पहले तुलसी जी में जल अर्पित करें और सूर्य भगवान को जल देना ना भूलें।
क्योंकि यदि आपने सूर्य भगवान को जल नहीं दिया तो शास्त्र कहते हैं कि कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो, उसके बाद सूर्य देव का दर्शन करना, जल देना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी पूजा सफल नहीं होती। मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में लिखा है, पढ़िएगा। तो दोस्तों, इस तरह से सुंदरकांड करें, चाहे कर्क लगन हो, सिंह लगन हो, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। ज्यादा परेशानी आ रही है, शनिवार को मंदिर में चले जाएं जहां पीपल का वृक्ष हो, दोनों हाथों से ऐसे पीपल को टच करें, हो सके तो मस्तक लगाएं, जल चढ़ाएं, लेकिन सूर्यास्त के पहले। शनि मंदिर भी जा सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन हनुमान चालीसा करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए, चाहे कोई भी लगन हो, आपकी गाड़ी इतनी रफ्तार पकड़ लेगी कि आप कहोगे वाह, जिंदगी का आनंद आ गया। तो इन उपायों के साथ चलें। शनिदेव, पूजा पाठ, सुंदरकांड, ये तो ठीक है। उसके अलावा क्या देखते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, और आपकी नियत बिल्कुल क्लियर हो। जितनी पवित्र आपकी नियत होगी, उतनी ही जबरदस्त आपकी बरकत होगी। पहले के जमाने में बोलते थे ना, जैसी नियत वैसी बरकत। यूं तो आप मकर राशि के जातकों को अभी आने वाले 31 अक्टूबर तक हंस राजयोग मिला हुआ है, यानी कि एक अच्छे समय का आशीर्वाद मिला हुआ है। लेकिन समहाउ यदि आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा, तो शनिदेव आपको संदेश दे रहे हैं अपनी वक्री गति के दौरान की चिंता मत करो, सही समय आने पे आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। जैसे अभी आम का पौधा लगाएंगे, चाहे कितना भी पानी दे दो, फल तो नहीं देने लगेगा। बड़ा भी हो जाएगा, फिर भी पानी खाद कितना भी डालोगे, फल तो नहीं दे देगा। फल कब देगा? जब वो उस लायक हो जाएगा और ऋतु आएगी, तभी मंजर लगेगा और मीठे मीठे आम के फल होंगे। वैसे ही इंसान का जीवन है, धीरे 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 आप बड़े हो जाते हैं। जब भगवान देखते हैं कि कैपेबल हो गया है, पढ़ाई लिखाई करके आप उस लायक बन गए हैं, तो आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार आपके भी मंजर लगने शुरू होते हैं, छोटी मोटी सफलताएं मिलती है, और फिर बाद में बड़े मीठे मीठे आम खाते हो। सुख सौभाग्य, घर गाड़ी बंगला, एवरीथिंग। तो समय का इंतजार करें, धीरज बनाकर रखें। एक किसान था, उसने एक बार बांस की खेती करने का सोचा। बीज बोया, पानी देता रहा, बड़े धैर्य से इंतजार करता रहा। 1 साल बीते, 2 साल बीते, धैर्य का बांध टूटने लगा, कुछ नहीं, नथिंग। 3 साल बीत गए, 4, 5। सोचिए अगर आप वहां होंगे तो क्या हो। 5वां साल जब समाप्त होने को था, तो एक अंकुर सा दिखाई दिया। जैसे ही अंकुर निकला, उस समय से सिर्फ 6 हफ्तों में वो बांस का पेड़ 80 से 90 फुट का हो गया। यह है चाइनीज बैम्बू ट्री, बिल्कुल फैक्ट बात। अब ये जो पीछे के 5 साल थे, आपको क्या लगता है कुछ हो नहीं रहा था? हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हो रहा था। वो अपनी बुनियाद को, फाउंडेशन को मजबूत कर रहा था। वैसे ही हमारा जीवन है। आप बचपन से धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, धीरे धीरे उच्च शिक्षा लेते हैं, चीजों को सीखते हैं, नई चीजें सीखते हैं, स्किल डेवलप करते हैं। लोगों को लगता है कि अरे ये तो कुछ बना नहीं, कुछ बना नहीं, कुछ बना नहीं। जैसे ही आपका वक्त आएगा, आप दुनिया को दिखा देंगे। तो लोगों की आलोचनाओं से घबराए नहीं। आप उस किसान की जगह होते तो 1 साल 2 साल बीतने के बाद क्या करते? इंतजार तो नहीं करते, बोले ट्रैक्टर चलाओ, कुछ और करते। वैसे ही हमारी जिंदगी में जब आपको लगे कि 1 साल बीत गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, नौकरी नहीं लग रही है, अच्छी नौकरी नहीं लग रही है, हम अपने परिवार को कुछ दे नहीं पा रहे, बिजनेस 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गया, कुछ हो नहीं रहा, घबराए नहीं। देखे कहां गलती हो रही। कुछ होना हो, आपकी फाउंडेशन मजबूत हो रही होगी। अगर मान लो
करंट कारोबार डूब भी गया, आपकी नौकरी चली भी गई, लेकिन आपका तजुर्बा कहीं नहीं जाएगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और एक बार जैसे ही आप थोड़ा भी चेंज करेंगे और अपने तजुर्बों के बाद कुछ नया स्टार्टअप करेंगे, कुछ भी करेंगे, सफल हो जाएंगे। मैटर सिर्फ क्या है? धैर्य। तो शनिदेव अपनी वक्र स्थितियों में आपको धैर्य करना सिखाते हैं। और जब वक्री होते हैं तो कभी कभी वो पिछले भाव के रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। अभी शनिदेव तीसरे भाव में है और उसके पहले का भाव क्या है? धन का भाव, रिश्तों का भाव, वाणी का भाव। जब वो पीछे डिग्रियां घटेंगी तो कुछ रिजल्ट्स वहां के भी निकल के आएंगे। तो जिनके शनि कुंडली के अनुसार मित्र होंगे, धन का भी लाभ होगा, रिश्तों का भी लाभ होगा, टूटे हुए रिश्ते सुधरेंगे, जवान के द्वारा धन का लाभ होगा। लेकिन जिनके शनि खराब होंगे तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। तो जो उपाय बताए, उपायों के साथ चलते रहें। शानदार समय। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना माइलस्टोन साबित हो, हर तरह की सफलता मिले और देवगुरु बृहस्पति ने जो राजयोग बनाया है उसका संपूर्ण लाभ आपको मिले, घर में मंगल ही मंगल हो। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे एक छोटा सा अनुरोध करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय शनिदेव। बहुत जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। ऑल द बेस्ट फॉर जुलाई।